जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे कीर्तन गा के भोजन पकाना, ठीक है। कुछ तो लेकर जाओ महाराज। क्या सुना? कुछ नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। कुछ तो लेके जाओ। अंत समय में ये धर्म काम आना है। क्या काम आना है? एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन भैया मरने लगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो उसको पता चल गया कि तुम्हें 7 दिन में मरना है। तो वो अपने मित्र के पास पहुंचा तो कहा, देखो मित्र, मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं? बताओ मित्र साथ में जाएगा कि नहीं? उसने कहा, देखो तुम तो जा ही रहे हो, हम क्यों अपने प्राण त्याजें? जैसे ही तुम जाओगे मैं बदल जाऊंगा, दूसरा मित्र बना लूंगा। उसने कहा कि देखो, जीवन भर जिसके साथ में रहा, जिसके साथ खेलता था, आज वो क्या कह रहा है कि मैं दूसरा मित्र बना लूंगा, बदल जाऊंगा। दूसरे नंबर वाले मित्र के पास पहुंचा, कहा कि देखो मैं मरने वाला हूँ 7 दिन के बाद, तुम मेरे बाद चलोगे कि नहीं? मेरे साथ चलोगे कि नहीं? तो दूसरे मित्र ने कहा कि देखो, मेरा तो स्वभाव है कि तुम जाओगे मैं किसी के और साथ हो जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला। तुम तो जा ही रहो, मैं क्यों जाऊं? हाँ, हो सकता है तुम्हें हम शमशान तक छोड़ आएंगे, तुम्हारी क्रिया कर देंगे, लेकिन साथ वहां तक नहीं जाओ। अब भैया तीसरा मित्र, इसने सोचा कि अब जब 2 ने साथ नहीं दिया तो तीसरे से क्या पूछूं। तो तीसरे से इसने पूछा ही नहीं, तो तीसरा अपने आप आ गया, क्यों मित्र, मुझसे नहीं पूछोगे साथ चलने की? अरे उसने कहा कि जब 2 ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या साथ दोगे? अरे तीसरे मित्र ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ सदा चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा पीछे पीछे। अब वो तीसरा मित्र, पहला मित्र, दूसरा मित्र कौन है? पहला मित्र है ये माया, ये धन संपत्ति। तुमने कहा कि मेरे साथ चलोगी, इसने कहा नहीं, मैं तो बदल जाऊंगी। आपकी प्रॉपर्टी मरने के बाद किसको चली जाएगी? अपने आप बच्चों के नाम पे हो जाएगी। तो भैया ये भी साथ नहीं का, पहला मित्र हो गया। दूसरे मित्र तुम्हारे घर वाले, तुमने कहा कि साथ में चलोगे, तो उन्होंने कहा साथ में तो नहीं जाएंगे, तुम्हें मरघट तक जाएंगे और विदा कर देंगे। अब तीसरा मित्र कौन है? तीसरा मित्र है धर्म। धर्म ने कहा कि तुम्हारे साथ पीछे पीछे मैं मरते दम तक चलूंगा, उसके बाद भी चलूंगा। धर्म चलता है। यदि हमारे साथ जाएगा तो कौन जाएगा? धर्म जाएगा। जो दान पुण्य धर्म किया है वही जाएगा हमारा। जब जाओगे तो कितने लोग जाओगे? अकेली जाना ना, और फिर बाद में क्यों पछताते हो? पहले से हमने तैयारी नहीं की। अब जैसे बुलावा आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? बोले महाराज जी, यमराज जी थोड़ी सी मोहलत दे दो। एक सास को यमराज जी लेने आ गए, तो सास क्या कहती यमराज जी से? यमराज जी कि 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास कह रही रुक जाओ, मैं बात कर लूं बहू से, जरा समझाए दो उसको कि 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। कि मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैंने तो अपना धर्म निभा दिया कि बांधे के रखियो रे परिवार, बुलाबो आगो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आगो राम को। एक सास जब जाने लगी तो कहती है अपनी बहू से, अपने बेटे की पास जाती है। एक पिता कहता अपने बेटे से कि बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, हमारा तो बुलावा आ गया है, भाई भाई प्रेम से रहियो,
बांध के रखी हो ये परिवार, बुलावो आगो राम को, फिर समझाने लगती हो। इसलिए पहले ही समझ जाओ कि जाना तो निश्चित है, और अकेले आए थे अकेले जाना है, खाली हाथ आए खाली जाना है। कुछ लेके जाओगे तो फिर क्यों करते हो मेरा 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 मेरा? कफन में जेब होता है क्या? है? कितना रख ले जाओगे? फिर क्यों लड़ाई करती हो देवरानी जेठानी? है? ये मुझे ज्यादा दे दिया, उसे कम दे दिया, उसने ज्यादा रख लिया। है? फूटी आंखों नहीं देखती। कुछ नहीं जाना है, भगवान का भजन जाना, केवल क्या जाना है? भगवान का भजन जाना है। जो सत्कर्म करोगे वही साथ जाना है। इसलिए अच्छी अच्छी कथा सुना करो, अच्छे अच्छे कर्म किया करो। ये भगवान पूछे कि क्या किया है तो बता देना कि हमने कथा सुनी है 7 दिन भोपाल में बैठ करके, ये अच्छे कर्म। कम से कम बताने लायक तो रहो, जवाब देना पड़ेगा ऊपर कि किया क्या है, आखिर हमने ये तन दिया था तुम्हें। यदि अपन ने बेटे को कहीं बाजार भेजा, उससे कहा कि सामान लेकर के आना, फलाना सामान मांगा, और बेटा वो सामान छोड़ करके सब कुछ लेके आया, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? ऐसे ही भगवान ने हमें भेजा कि जाओ बेटा भजन करना, तो हमने भजन छोड़ करके बाकी सारे काम किए, लेकिन भजन बस नहीं किया। भगवान कहते देखो भजन के लिए भेजा था और सारे काम कर ली, भजन को समय नहीं मिला। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का नाम लेना है, बस ये आदत डाल के जाना कथा से। अब भगवान का इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानी और महाराज प्रत्येक से 11 संतानें हो गई। इतना बड़ा परिवार, भगवान सबके साथ में रहते हैं। और ऐसा नहीं एक रानी के पास है तो दूसरी रानी खाली बैठी, नहीं, यहाँ भी भगवान है और वहाँ भी भगवान है। सबके साथ, किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी के साथ भोजन कर रहे हैं महाराज। ऐसे नाना प्रकार के भगवान लीलाएं करते हैं। अब आगे आती है नृग की कथा। एक नृग नाम के राजा थे, उन्होंने इतनी गायों का दान किया कि जितने आकाश में तारे हैं, जितनी वर्षा की बूंदें हैं, जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं, उतनी उन्होंने गायों का दान किया। लेकिन जब मरे तो उन्हें गिरगिट बन के उल्टा लटकना पड़ा महाराज। अब आप कहोगे कि इतनी गायों का दान किया और फिर भैया उल्टा क्यों लटकना पड़ा? तो इन्होंने क्या किया कि बहुत गायों का दान करते थे, लेकिन एक गलती हो गई इनसे। इन्होंने एक गैया दान की पंडित जी को, और वो गैया दान पंडित जी ले गए, और जैसे ही ले गए सो रात में गैया छूट गई, और वही गैया आ गई भैया इनके पास फिर से, और इन्होंने वही गैया को फिर दूसरे पंडित जी को दान कर दिया दूसरे दिन। अब पहले वाले पंडित जी खोजते आ रहे कि मेरी गैया नहीं मिल रही, और दूसरे पंडित जी लेके जा रहे हैं उस गैया को। तो पहले पंडित जी ने कहा कि ये मेरी गैया है, आप कहाँ ले जा रहे हो? अरे दूसरे पंडित जी बोले ये मेरी गैया है, आज ही राजा जी ने दान किए, नृग ने दान किया है। अब दोनों पंडित आपस में लड़ने लगे, ये मेरी गैया है, मेरी गैया है। तो कहा चलो राजा के पास चलते हैं, वही निर्णय करेगा। जैसे ही पहुंचे नृग के पास, नृग से कहा बताओ राजन ये किसकी गैया है? नृग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने एक ही गाय का दान 2 बार कर दिया। पंडित जी ने श्राप दे दिया कि राजा तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कल उन पंडित जी को दान की, आज मुझे दान कर दी, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगली योनि गिरगिट की होगी, गिरगिट हो जाए। तो महाराज नृग को गिरगिट बन के लटकना पड़ा। क्यों लटकना पड़ा? क्योंकि एक ही गौ माता 2 पंडित जी को दान कर दी। ऐसी गलती कभी जीवन में न करना।
नहीं तो नरक ने कितनी गाय दान की, लेकिन फिर भी उनको क्रिकेट क्यों नहीं मिली। ऐसे अनेक प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं।